अब मैं सोचा ये KYM क्या होता है, तो हमें लोगों ने बताया के माने में पहले तो मैं समझा कायस्थ, लेकिन उन्होंने बताया कायस्थ नहीं कुर्मी होता है। तो हमने कहा अरे ये तो नया फार्मूला आ गया, हम तो अभी तक के तक अपने लाले को समझते थे कि लाला होते होंगे, लेकिन ये तो कुर्मी मामला आ गया। फिर वाई क्या आया कि यादव, उसके बाद यम क्या आया, मुसलमान। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने वोट के लिए लोगों से की अपील, कहा हमें अब समझ में आया KYM का मतलब। आगामी नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे नगर पालिका अध्यक्ष व सभासद के पद के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज कर दिया है। बाराबंकी शहर में सपा से शीला सिंह पत्नी सुरेंद्र वर्मा, भाजपा से शशि श्रीवास्तव पत्नी पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, ये दोनों पार्टी चेयरमैन के पद को जीतने की पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में रंजीत बहादुर श्रीवास्तव बाराबंकी शहर के मोहल्ला दीनदयाल नगर में भाजपा को जिताने के लिए लोगों से अपील की। यहां तक रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने KYM का मतलब भी बता दिया, कहा कि हमें KYM मिलकर हराना चाहते हैं, लेकिन जीत हमारी ही होगी। आप समझ रहे होंगे कि KYM क्या है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने साफ बता दिया कि K का मतलब कुर्मी, Y का मतलब यादव, S का मतलब मुस्लिम है। और जिन पर कभी चलना दुश्वार होता था, आज की तारीख में आप रिक्शे पर बैठकर चाय पीते हुए चले जाइए, चाय छलकेगी नहीं। इस तरह की आपको बनना, आपकी गलियों में इंटरलॉकिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे पीछे नहीं हूँ, कुछ काम हमारे अधूरे भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा सच्चा आदमी हूँ। इसलिए मैं अपनी अगर उपलब्धियां गिनाता हूँ तो अपनी कमियां भी गिनाता हूँ, कमियां जरूर गिनानी चाहिए। हम जानते हैं कि कुछ मामलों में हमारे कार्य हो सकता है आपकी निगाह में सराहनीय ना हो, लेकिन जो चीज सराहनीय है उस पर थोड़ा सा आपका पहले ध्यान दिला दो। मैंने अपनी चेयरमैनी के बाद किया क्या यहाँ पर, आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, जहां पर ये पार्क की बात कर रहे थे कि आप ये पार्क विकसित हो जाता, ये क्या था, ये ग्रामीण क्षेत्र था। मैं समझता हूं कि मैं जब 7 का चुनाव लड़ा था और जब मैं 12 का चुनाव लड़ करके जीता था, जिस समय 25 वार्ड हुआ करते थे, उस समय ये सब ग्रामीण क्षेत्र था। आप लोग शहरी नहीं थे। और ग्रामीण क्षेत्र कहाँ से था, जलालपुर से। जलालपुर, मखदूमपुर, इसारा, दशहरा बाग, उधर का जितना हिस्सा, आनंद विहार वगैरह के सब पता नहीं कौन कौन से गांव, अब तो गांव विलुप्त हो गए, हमको तो अब गांव के नामों याद नहीं रह गए, क्यों गांव से गांव थे, अब तो मोहल्ले हो गए सब। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सब ग्रामीण क्षेत्र था। और आप शहर से, दादा जब मैं आपके यहाँ आता था, आप मेरे वकील भी थे, तो था मैंने इसको 3,32,00,000 पे पहुंचाया, राज्य बताया। तो ये खैर ये बड़ी बात है, हर आदमी को समझ नहीं, लेकिन फिर भी माताएं बैठी हैं और हमारे सब बड़े बुजुर्ग, ये अपनी कन्या का विवाह अगर आपने बराबर में करें तो हमको लगता है ज्यादा परेशानी नहीं होती होगी, क्यों बराबर में करने पे ज्यादा मांग जांच तो होती नहीं और न ज्यादा परेशानी होती, न ज्यादा में आप ये दीजिएगा बारात में, आप ये दीजिएगा बारात को, आप ये दीजिएगा, इतना दहेज दीजिएगा, इतना ये दीजिएगा, फलाना हो। तो जाहिर सी बात है कि जब आप बड़े घर में अपनी कन्या को बहने जाएंगे तो फिर परेशानी तो उतनी होनी। हम भी जानते थे, पढ़े लिखे आदमी है। ऐसा जब आप एक सुंदर नगर के नागरिक होंगे तो जाहिर सी बात है ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। जब हमारी आय बढ़ेगी, जब हमारी इनकम बढ़ेगी, जब हमारे कार्य करने वाले हाथ अच्छे कुशल हो जाएंगे, क्योंकि छोटी सी बात में सब नहीं समझ पा रहे होंगे, जब नगर निगम बनता है तो ये कमान किसके हाथ में जाती है, अधिकारियों में, नगर आयुक्त के हाथ में जाती है। नगर आयुक्त IAS होता है, उप नगर आयुक्त PCS होता है। अभी हमको कौन मिला हुआ है, EO मिला हुआ है। अभी हमारे यहाँ AE है, उसके बाद हमारे इंजीनियरिंग विभाग का अधिकारी कौन होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा। अभी हमारे पास कोई टाउन प्लानर नहीं है, उस समय हमारे पास एक अपना टाउन प्लानर होगा।
हमारा फंड बढ़ेगा, हमारा कोष बढ़ेगा, हमारे संसाधन बढ़ेंगे। और जब हमारे संसाधन बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ में क्या होने जा रहा है, आप जब नागरिक हो जाएंगे तो आप सब जानते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बिल्डर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा, तमाम सड़कें बनेंगी, तमाम काम आएगा, तमाम कॉलोनियां बनेंगी, डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर फैक्ट्रियां आएंगी, अस्पताल आएंगे, बड़े कॉलेज आएंगे, यूनिवर्सिटी आएगी, लोगों की निगाहें इस पर जाएंगी। इसके बाद आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे नगर का क्या, हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं इनको क्या मिल रहा होगा। रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ होगी। आज हम यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए लखनऊ जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए मेडिकल कॉलेज हो गए। तो ये सारी सोच ये मेरी सोच है और मैं दूंगा इसको, ये दूंगा, और जो काम अधूरे हैं इनको भी करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा सामना कुछ ऐसे लोगों को का हो रहा है जो अंग्रेजी ज्यादा जानते। मैं तो भाई पढ़ा लिखा हूं दादा, अंग्रेजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता ही नहीं था। जब आप एक सुंदर नगर के नागरिक होंगे तो जाहिर सी बात है ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। जब हमारी आय बढ़ेगी, जब हमारी इनकम बढ़ेगी, जब हमारे कार्य करने वाले हाथ अच्छे कुशल हो जाएंगे, क्योंकि छोटी सी बात में सब नहीं समझ पा रहे होंगे, जब नगर निगम बनता है तो ये कमान किसके हाथ पे जाती है? अधिकारियों में नगर आयुक्त के हाथ पे जाती है। नगर आयुक्त IAS होता है, उपनगर आयुक्त PCS होता है। अभी हमको कौन मिला हुआ है? EO मिला हुआ है। अभी हमारे यहाँ AE है। उसके बाद हमारे इंजीनियरिंग विभाग का अधिकारी कौन होगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा। अभी हमारे पास कोई टाउन प्लानर नहीं है, उस समय हमारे पास एक अपना टाउन प्लानर होगा। हमारा फंड बढ़ेगा, हमारा कोष बढ़ेगा, हमारे संसाधन बढ़ेंगे। और जब हमारे संसाधन बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ में क्या होने जा रहा है, आप जब नागरिक हो जाएंगे तो आप सब जानते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बिल्डर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा, तमाम सड़कें बनेंगी, तमाम काम आएगा, तमाम कॉलोनियां बनेंगी, डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर फैक्ट्रियां आएंगी, अस्पताल आएंगे, बड़े कॉलेज आएंगे, यूनिवर्सिटी आएगी, लोगों की निगाहें इस पर जाएंगी। इसके बाद आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे नगर का क्या, हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं इनको क्या मिल रहा होगा। रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ होगी। आज हम यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए लखनऊ जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए मेडिकल कॉलेज हो गए। तो ये सारी सोच ये मेरी सोच है और मैं दूंगा इसको, ये दूंगा, और जो काम अधूरे हैं इनको भी करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा सामना कुछ ऐसे लोगों को का हो रहा है जो अंग्रेजी ज्यादा जानते। मैं तो भाई पढ़ा लिखा हूं दादा, अंग्रेजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता ही नहीं था, अंग्रेजी में बोलने लगे हैं। यहां पर KYM मिलकर के रंजीत को चुनाव हरा देंगे। अब मैं सोचा ये KYM क्या होता है, तो हमें लोगों ने बताया के माने में पहले तो मैं समझा कायस्थ, लेकिन उन्होंने बताया कायस्थ नहीं, कुर्मी होता है। तो हमने कहा अरे ये तो नया फार्मूला आ गया। हम तो अभी तक के तक अपने लाले को समझते थे कि लाला होते होंगे, लेकिन ये तो कुर्मी मामला आ गया। फिर वाई क्या आया कि यादव, उसके बाद यम क्या आया? मुसलमान। अब ये गणित जोड़ा गया हमारे विपक्ष के द्वारा कि यहाँ पर जनसंख्या अगर टोटल कर दी जाएगी तो हमारे जितने भी बाकी अन्य जातियां हैं इनके सबसे ऊपर निकल जाएंगी, जैसे कि विधायकी में होता है। विधायकी में यादव और मुस्लिम मिल जाता है, वो आधे से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हम लोग कितना प्रयास कर डाले, यहाँ की सीट विधानसभा की हमारे हाथ में नहीं आती। ये आप शिवाजीपुरम, जसवंत नगर, हनुमंत नगर, आप जहां पर चले जाइए, जहां पर हमारे 25 वार्ड में केवल 1500 वर्मा था, और जब मैंने इसका सीमा विस्तार कराया तो यहाँ पर 22,000 वर्मा हो गया। मैं नहीं जानता था इस बात को, क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझको आंकड़े नहीं मालूम है। लेकिन तब ये वर्मा कहां थे? जो ग्रामीण थे। तुमने क्या किया? अपने सामने की सड़क बनवा ली जो हैदरगढ़ रोड से मिलती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, अगर इस बात को झूठा साबित करके कोई दिखा दे तो बताइएगा। लेकिन इनके पीछे
याद दिला दूं हम आपको, इन्हीं के पीछे जिला पंचायत सदस्य रखा गया था एक वर्मा जी के घर में, जहां पर छीना झपटी में हरदेव रावत की हत्या हो गई थी। हो गई थी नहीं हो गई थी? घर के पिछवाड़े तो हुई थी। आपने अपनी सड़क बना दी, लेकिन पिछवाड़े के कुर्मियों को आपने नहीं देखा। 7 घर कच्चे रह गए जिसको रंजीत बहादुर ने बनवाया करके। ना अगल देखा ना बगल देखा आपने, पूरे मोहल्ले को आपने नहीं देखा, ना दशहरा बाग देखा, ना मखदूमपुर देखा आपने, कोई न बेतपुरम देखा, ना कुछ भी नहीं देखा। उस समय ये कुर्मी नहीं थे। आज कुर्मी वोट मांगने के लिए तुम कुर्मी हो गए हो। आज की तारीख में तब वर्मा नहीं थे ये। आज की तारीख में जो वोट मांगना है तब ये वर्मा हो गए। खैर चलिए, ये तो वर्मा जानेंगे कि उनका काम किसने किया, रंजीत ने किया कि उन्होंने किया। अब एक वाई आ जाइए। वाई की इनकी बड़ी पुरानी दुश्मनी छोटे लाल के समय से। वाई इनके दरवाजे पर कभी नहीं जाता था। वाई इनके दरवाजे पर नहीं जाता था, ना ये वाई के दरवाजे पर जाते थे। लेकिन आज की तारीख में वाई इनका पता नहीं कहां से दोस्त हो जाएगा। वो उनको गाली देते थे, उनको गाली देते थे, छोटे लाल उनको गाली देते थे, ये सुरेश यादव इनको गाली देते थे। उसके बाद वाई आ गया। और सबसे बड़ी गलती, खैर मेरी तो खुशी की बात है, और चूंकि मेरे पार्टनर थे संग्राम सिंह, इसलिए मेरा थोड़ा असर था उनके ऊपर। अब मैं एक बात और बता दूं, जो मुसलमान इनके साथ था, बसपा में थे तो मुसलमानों ने वोट दिया, कांग्रेस में थे तो मुसलमानों ने वोट दिया, सबने इनको वोट दिया। लेकिन आज की तारीख में मैं चूंकि इनके साथ रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। इनके तमाम प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोर है इनका, राइस मिल है इनकी, पेट्रोल पंप है इनका, इनके पास मेडिकल कॉलेज है, इनके पास फार्म हाउस है, इनके पास तमाम प्रतिष्ठान है जिनके मतलब जो व्यवसाय इनके चलते हैं आज की तारीख में। खैर हमारे लिए तो खुशी की बात है, तुमने किसी मुसलमान को नौकरी नहीं दी, तुमने किसी मुसलमान को रोजगार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी रंजीत बहादुर नहीं, तुमने किसी मुसलमान को रोजगार नहीं दिया, तुमने किसी मुसलमान को नौकरी नहीं दी है। लेकिन मेरे लिए तो गर्व की बात, दादा तुमने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। कम से कम मुसलमानों को तुमने नजरअंदाज कर दिया। रंजीत के असर से ही कर दिया होगा, मैं तो हिंदुवादी नेता था, हमारा असर पड़ा होगा तुम्हारे ऊपर, तुमने नहीं दिया होगा। लेकिन ये बेचारे दुर्भाग्यशाली मुसलमान जो इनके दरवाजे पर चपरासी की नौकरी नहीं पाए हैं, चौकीदारी नहीं पाए हैं, किसी प्रतिष्ठान में इनको 2 तरक्की का लाभ नहीं पहुंचाया, अस्पताल में गार्ड तक नहीं है ये, तो जाहिर सी बात है फिर मुसलमान भी इनको दे देगा। होता है, चाहे गंगा जल हो चाहे जो सा जल हो, और अगर इसको हम गंगा जल से धोएंगे तो पिघल जाएगा बैलेट पेपर, वो किसी काम में नहीं ले जाएगा, तो गंगा जल भी उसमें नहीं डाल सकते। तो हम पवित्र किससे करेंगे? हम पवित्र अपनी मांग से करते हैं कि आप बराए मेहरबानी हमारे बक्से में अपना वोट डाल करके अपवित्र मत करिएगा, हमारा हिंदू वोट बड़ा भारतीय जनता पार्टी रंजीत बहादुर, ये हमारी भावना है। और इस भावना का अभी एक और तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं 4.5 करोड़ की लागत से। हम अभी उसको भी देख रहे हैं, एक पर्यटक स्थल आपका और बनने जा रहा है, इसमें नाव आज चलेंगी, बच्चों के खेलने कूदने की जगह होगी, ये काम चल रहा है। ये नहीं है कि ये काम रुका हुआ, हमारे इसी कार्यकाल से इसको शुरू कर चुका हूं। हमने आपको सब जगह जल निकासी मतलब जल भराव नहीं रोक पाया हूं, लेकिन मेरे 16 करोड़ के प्रस्ताव आप ऑफिस से पता कर लीजिएगा। 16 करोड़ के प्रस्ताव मेरे कमिश्नर के यहाँ लंबित हैं, और मैं समझता हूं कि ये पैसा रिलीज होने वाला है। मैं पूरे हनुमंत नगर, जसवंत नगर से लेकर के ककरैया से लेकर के ये बनवा से लेकर के जितना भी ये पानी है, और आपके इस क्षेत्र का जितना भी पानी है, हालांकि मैं मेवारी पुरवा का नाला बनवा करके इधर के क्षेत्र को जल भराव से मुक्त कर चुका हूं। ऐसा नहीं है, मैंने बड़ी खुशामद की, मैंने उपेंद्र रावत से कहा, हमने कहा भैया ये कर लीजिए, ये नाव से निकलते हैं बेचारे कलरिया के लोग। पांडे जी बताइए आपका घर कितना डूबता था? डूबता तो नहीं, अब कितना पानी रहता है आपके यहाँ? एक बूंद पानी नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये मैंने काम किया, चाहे जिसकी खुशामद की, चाहे जिसकी बरामद की, चाहे जिसके जो कुछ मैंने किया जा करके। अभी कल सांसद जी मेरे ऊपर व्यंग कर रहे थे, जब मुझे वो कहने लगे मेवारी पुरवा का नाले का मुझको उद्घाटन करने के लिए उन्होंने बुलाया रंजीत ने,
ये सोशल मीडिया में चल रहा है। कल उन्होंने अपने भाषण में कहा उद्घाटन करा लिया, और उद्घाटन कराने के बाद चक्रतीर्थ से हम समझते थे हमारा बड़ा सम्मान हो रहा है, विधायक सांसद जी के शब्द हैं, और उसके साथ में सीढ़ियां बनाने के लिए हमसे 25 लाख ले लिए, अपनी नित्य से देना पड़ा, और मैं लौट करके घर में आ गया। मैं सोच रहा था रंजीत ने मेरा सम्मान किया है या मेरे यहाँ डकैती डाल दी। तो ये मेरा काम है। हम तो खुद कहते हैं हम तो मंगता हैं, हालांकि कल हमने मंगता दूसरों को दिया था, लेकिन आज मैं अपने कह रहा हूँ। तो ये मैं आपके लिए से सारे काम कर रहा हूँ, और नगर का एक ही क्षेत्र में नहीं मांगा है। जनता चुनाव जिताएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप पर ये भार देने के बाद रंजीत बहादुर यहाँ से विदाई लेना चाहेंगे, और हमारे सभासदों में यहाँ पर इत्तेफाकन दिनेश तिवारी जी पूर्व सभासद जी भी बैठे हुए हैं, और आलोक की पत्नी भी बैठी। मैं किसी के उसमें नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों में चूंकि मैं कोई चयन नहीं कर रहा हूँ, चयन तो जनता करेगी। ये हमारे जो विधायक जी हैं उनके ये शब्द थे। उसके बाद जैसे ये कह रहे हैं कायम, तो कायम चूर्ण हमेशा पेट खराब करता है, पेट बांध देता है। तो इसलिए कायम चूर्ण से कुछ काम नहीं होना। उसके साथ अगर गर्म पानी आपने ज़्यादा पी लिया तो पेट पकड़ के आप दौड़ते रहेंगे, ठंडे से पी लिया तो पेट जाम हो जाएगा। तो इसलिए कायम चूर्ण के चक्कर में मत पड़िए। आप लोगों को अगर नगर का विकास कराना है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है और जैसा चल रहा है कि जितना भी विकास हुआ है आप रंजीत बहादुर के ही समय में हुआ है। उसके पहले इस पार्क के लिए कई बार मिला गया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जिला पंचायत के अध्यक्ष थे तो मैं इसे स्वयं मिलने गया था इस रोड के लिए, पानी यहाँ भर जाता था। तब इन्होंने कहा था भाई उधर तो सब बीजेपी वाले रहते हैं, वहाँ से हमको वोट नहीं मिलता है, तो इसलिए वहाँ की क्या जरूरत है, ये नगरीय सीमा के नज़दीक है। तब भी उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ऐसी हालत में जैसे आज वो कह रहे हैं कि हमको KYM के भरोसे चल रहे हैं, तो जो केवल जातवादी व्यवस्था पे चल रहा है। जातवादी व्यवस्था जो है हमेशा हानिकारक होती है और स्वयं के लिए भी हानिकारक है। कारण क्या है कि शायद हमने आज तक अपने जीवन में कभी ये नहीं देखा है कि जितने भी जातवादी नेता हुए, मायावती है, उन्होंने क्या कभी चमारों के घर बनवाए, हरिजनों के घर बनवा कर दिए?